हमारे लोग आकाश गंगा में तिनकों की तरह बिखरे हैं। हम क्या हैं? हमारा वजूद क्या है? एक मैंडलोरियन बनने के लिए सिर्फ शिप उड़ाना काफी नहीं है। तुम्हें आकाश गंगा की राहों को पहचानना भी जरूरी है। इस तरह तुम कभी भटकोगे नहीं। मैं मैंडलोर जा रहा हूं ताकि मुझसे जो पाप हुआ है उसे मैं धो सकूं। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ रहे। यही कायदा है। कुछ बहुत गलत हो रहा है और जब बात हाथ से निकल जाएगी तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराना मत छुटको। यही कायदा है। हाँ तो भाई, कैसे हो सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैंडलोरियन सीजन 3। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैंडलोरियन सीजन 3 एपिसोड 1। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है गुफा से, जहाँ पर एक हेलीमेट तैयार किया जा रहा होता है। जैसे ही वो मैंडलोरियन हेलीमेट तैयार होता है तो वो बाहर आकर एक बच्चे को पहनाते हैं और उससे अपने कायदे और कानून के मुताबिक वादा लेते हैं कि वो मैंडलोरियन के कायदे और कानून को पूरी तरह मानेगा। वो बच्चा बिल्कुल उसी तरह मैंडलोरियन के पीछे वो बात दोहराता है कि हाँ, मैं इसके कायदे और कानून को पूरी तरह मानूंगा। इसके बाद वो हेलीमेट उस बच्चे को पहना दिया जाता है। जैसे ही वो हेलीमेट पहनाया जाता है तो पीछे समंदर से एक बहुत बड़ी शार्क निकल कर आती है और वो उन पर हमला करती है। मैंडलोरियन उस बच्चे को पीछे कर देते हैं और वो सब मैंडलोरियन उस शार्क पर हमला करते हैं। काफी हमलों के बावजूद वो शार्क नहीं मरती। जब काफी हमलों के बाद वो नहीं मरती तो एक जेट पर एक मैंडलोरियन आता है और उस पर हमला करता है, उस पर बॉम्ब फेंकता है और वो शार्क मर जाती है। शार्क के तबाह होने के बाद वो जो जेट पर आया हुआ मैंडलोरियन होता है वो गुफा के अंदर आता है। वो मैंडलोरियन औरत उससे कहती है कि तुमने अपना हेलीमेट उतारा और तुम अब मैंडलोरियन नहीं रहे। तुमने मैंडलोरियन के कायदे कानून को तोड़ा है। वो मैंडलोरियन कहता है कि हम इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। औरत कहती है कि ये सिर्फ हमारे ही जमीन पर मुमकिन था, अब वो नहीं रही। वो औरत कहती है कि तुम मैंडलोरियन तभी बन सकते हो जब तुम मैंडलोरियन के कान के नीचे न हो। और वो कहती है कि ये तबाह हो चुकी है, अब ये नहीं हो सकता। वो आदमी कहता है कि नहीं, वो कान अभी भी हो सकती है। वो मैंडलोरियन एक कांच का टुकड़ा निकाल कर उस औरत को देता है और कहता है कि अभी तक कान सही सलामत है। औरत कहती है कि ये कांच का टुकड़ा इस बात की अलामत है मैंडलोरियन की जमीन फ्यूजन रेस की वार से कांच का टुकड़ा बन चुकी है। वो मैंडलोरियन आदमी कहता है कि वहाँ एक मुसाफिर जाकर वापस आ चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ की हवा जहरीली नहीं है। अगर मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ कान के नीचे जीवन जल में डुबकी लगाऊं तो मेरा पाप धुल जाएगा और उस जीवन जल का एक सबूत लाकर तुम्हें दूं तो मैं दोबारा से मैंडलोरियन बन जाऊंगा। वो औरत कहती है कि यही कायदा है। वो मैंडलोरियन उस औरत से कहता है कि फिर मैं तुमसे जल्द मिलूंगा। ये कहकर वो अपने जेट पर बैठता है और एक दूसरे सियारे पर चला जाता है। वो मैंडलोरियन जिसका नाम मैडो होता है वो दूसरी जगह पर जाता है। वहाँ सभी लड़कों की शक्लें अजीब अजीब होती हैं। वहाँ एक लोहे का स्टैचू देखकर वो गुगू से कहता है कि क्या तुम्हें ये पुराने दोस्त याद हैं। मैजिस्ट्रेट कारगर मैडो का इस्तकबाल करता है और उसे कहता है कि खबर मिली थी तुम आए हो। मैजिस्ट्रेट कारगर उससे बातें करता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी जमीन दूंगा, तुमने बहुत फिर लिया, तुम अपने चुटकू के साथ वहीं पर रहना। वो मैजिस्ट्रेट कारगर से कहता है कि इसका नाम ग्रोगू है। मैड उसे बताता है कि मैंने ग्रोगू को चिराई को दिया था, उसने इसे वापस लुटा दिया और उस दौरान मैंने हेलमेट उतारा था। मैजिस्ट्रेट कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास एक अच्छी वजह है यहाँ रहने की। वो लोग तुम्हें बेदखल कर सकते हैं लेकिन यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने में कारगा का एक एलियन अंदर इंटर होता है और कहता है कि इमरजेंसी है। कारगा कहता है कि डिस्टर्ब नहीं करो। वो कहता है कि लेकिन वो नीचे खड़े हैं। मैजिस्ट्रेट कारगा नीचे जाकर देखता है, वहाँ पर कुछ लुटेरे खड़े होते हैं। मैजिस्ट्रेट उन्हें पुकारता है कि विंड रुक जाओ
वो कहता है कि कारगा मेरे पुराने दोस्त, मैं जानता था कि तुम हमें बेइज्जत नहीं करोगे, चलो आओ ड्रिंक करते हैं। कारगा कहता है कि नहीं, ये अब मेरा एक स्कूल है और तुम यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते। कारगा कहता है कि चलो मेरे ऑफिस में चलकर आगे की बात करते हैं। विन कहता है कि तुम भूल रहे हो कि हम किसके आदमी हैं। कारगा कहता है कि लुटेरों के सरदार गोरिन शार्ट के आदमी हो, यहाँ हर कोई जानता है उन्हें। वो उसे अपने साथ अंदर लेकर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जाते। इसी बात पर उनमें बहस होती है और वो आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। मजिस्ट्रेट अपनी गन निकालता है और उसके हाथ पर गोली मारता है। बाकी के 4 लोगों को मैट गोली मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से जाकर गोरिन शार्ट को सब कुछ बता देता है। मजिस्ट्रेट मेंडलो को मार्शल में आने के लिए इनवाइट करता है लेकिन मेंडलो इससे इनकार कर देता है। मजिस्ट्रेट कहता है कि क्यों? वो कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से आगे जाना है। मजिस्ट्रेट पूछता है अच्छा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो उसी स्टैचू के पास रुक जाता है जहाँ वो आकर पहले कहता है ये मेरा दोस्त है, तो कहता है कि मुझे ये वापस चाहिए। मजिस्ट्रेट कहता है ये तो तबाह हो चुका है। मेंडलो कहता है ये उसी के पुर्जे हैं, मुझे वापस चाहिए। वो उन्हें वापस लेकर जाकर दोबारा से बनाने की कोशिश करता है। मेंडो कहता है कि मुझे मैंडलोर का जायजा लेने के लिए एक एंड्रॉइड चाहिए और वो यही है। मेंडो उसे ले जाता है और एक्टिव करने की कोशिश करता है। वो एक्टिव हो जाता है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वो उसे गोलियों से बंद कर देता है। मजिस्ट्रेट मेंडो और उस स्टैचू को लेकर स्पेशलिस्ट के पास आता है जो कि उसको बनाना जानते हैं। वो उसे बनाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर ये पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चला तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मेंडो कहता है कि इसमें इसकी नई प्रोग्रामिंग एक्टिव करनी होगी। मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम खुद ही उनसे बात कर लो। मेंडो एल्जीलैंड से उस स्टैचू को बनाने का कहता है और वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं बन सकता। वो मेंडलो से कहते हैं अगर तुम इसका नया पुर्जा ले आए तो हम इसे बना देंगे। मेंडलो वहां से निकलता है, अपने जेट में बैठता है और मजिस्ट्रेट से कहता है कि मेरे वापस आने तक मेरे आईजी को संभाल कर रखना। मेंडो वहां से निकलता है और वो आसमानों में सफर कर रहा होता है। वो चुटकू से कह रहा होता है कि एक सच्चा मैंडलोरियन लड़ना नहीं जानता, वो आसमानों में सफर करना भी जानता है, क्या पता कब क्या हो जाए। इतने में गोरिन शार्ट के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो सब अपने जेट पर उसका पीछा करते हैं और आगे गोरिन शार्ट भी एक बड़े जेट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो वहां से बचकर निकल जाता है। मेंडलो उन सबसे बचकर एक दूसरी जगह जाता है और वहां वो एक महल दिखाता है और चुटकू से कहता है कि मैंडलोरियन का महल है। वो उस महल में इंटर होता है और सामने एक औरत बैठी होती है। वो उसे पुकारता है बोकटेन, मैं टिन जारिन हूँ, तुम्हारा साथ देने के लिए आ गया। बोकटेन कहती है कि अब हासिल करने को कुछ बचा नहीं। वो कहता है कि मैंडलोर पर राजगद्दी हासिल नहीं करनी। बोकटेन उसे कहती है क्या सेवर तुम्हारे पास है? वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। वो कहती है उसे घुमाओ और इस पर राज करो। कहता है कि नहीं मैं मैंडलोर जा रहा हूँ, वहां जाकर मैं अपनी सजा भुगतूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। औरत कहती है कि नहीं तुम पागल हो, वो श्रापित है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टिन जारिन कहता है कि मैं फिर भी वहां जाऊंगा। वो औरत उसे ड्रेस बताती है और वो वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं देखूंगा कि वो श्रापित है या नहीं है। बोकटेन कहती है अलविदा टिन जारिन और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।